गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पर आए हैं। हमने आपको कुछ एग्जाम्पल पहले अच्छे अच्छे बताए थे। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया है cos 4a प्लस cos 4b प्लस cos 4c इज इक्वल टू -1 4 cos 2a cos 2b cos 2c लाना है, जबकि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई है। कितना है बच्चों? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर पाई है तो cos 4a प्लस cos 4b प्लस cos 4c -1 प्लस 4 cos 2a cos 2b cos 2c लाना है। इसके लिए हम लोग इसमें cos c प्लस cos d का बच्चों फार्मूला लगा देंगे। 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2, और ये बच्चों हो जाएगा cos 4c, ये cos 4c हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये बच्चों हो जाएगा 2 cos 2 कॉमन में बचेगा और ये a प्लस b हो जाएगा। 2 कॉमन में कैसे बचेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। 2 कॉमन में कैसे बचेगा, और ये प्लस का cos 4c हो गया, ठीक है। अब 4 असल में बच्चों कॉमन हुआ, 4 कॉमन होने के बाद 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम लोगों को ये काम करना है कि क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो ये पाई माइनस सी हो जाएगा बच्चों, और cos 2a माइनस बी और प्लस का cos 4c हो जाएगा। ये कैसे आ गया? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 cos 2 पाई माइनस 2c, और ये हो जाएगा cos 2a माइनस b, और ये हो जाएगा बच्चों cos 4c। आप एक चीज क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, 1 माइनस का लाना है। 1 काय का लाना है बच्चों? माइनस का। तो ये हो जाएगा cos 2 पाई का बच्चों मतलब होगा 4 इंटू 90। 2 पाई का क्या मतलब होगा बच्चों? 2 इंटू 180, यानी 4 इंटू 90 360 माइनस थीटा, 2 cos 4 इंटू 90 माइनस 2c, और cos 2 a माइनस b प्लस का cos 4c हो गया। अब क्या होगा, ये 4 इंटू 90 माइनस 2c, तो cos का मल्टीपल 90 का मल्टीपल कितना है बच्चों? 4। 90 का मल्टीपल 4 है, तो ये cos में ही रहेगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ तो ये 90 पूरे कर रहा था, और 2c इसमें माइनस हो गया, तो ये cos 2c हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2a माइनस b, और ये हो जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर 2c, हाफ एंगल फार्मूला 4c का 2c और -1। देखिए 1 माइनस का आ गया, ठीक है। क्या करा बच्चों? ध्यान से समझिए, बच्चे बता रहे हैं कि उनको चीजें थोड़ी सी कम देर से समझ में आ रही हैं। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और ये cos 4c। 4 कॉमन हो गया बाहर, 2 से कैंसिल होकर 2 बाहर बच गया, 4 इधर कॉमन हुआ, 2 से कैंसिल होकर 2 बाहर बच गया। अब बच्चों 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई माइनस 2c हो जाएगा, और ये 2a माइनस b हो जाएगा, और ये cos। अब क्या होगा, ये 4 इंटू 90 माइनस 2c हो जाएगा, और ये cos 2 इंटू a माइनस b हो जाएगा, और इसका हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर 2c माइनस 1 बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, cos 2 cos 2c इसमें से कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से 2 cos 2c कॉमन हो गया। कॉमन हो जाने के बाद ये बचा cos 2 a माइनस b प्लस का cos 2c, और ये -1 हो गया। ये हो गया 2 cos 2c
cos 2 a माइनस बी, और ये हो गया 2c। अब आइए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो c इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी हो गया। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2c इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, 2c इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 a प्लस बी, 2 पाई माइनस 2 a प्लस बी हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 a प्लस बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो बच्चों 2 cos 2c हो गया, हो क्या गया है, cos 2a माइनस बी है ये, और बच्चों ये वही 4 इंटू 90 माइनस थीटा, ए यानी प्लस का cos 2a प्लस बी हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है बच्चों, तब आपको यह समझना पड़ेगा मेरी बात कि 4 इंटू 90 माइनस थीटा कितना होगा, cos थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें जो फार्मूला है वो क्या लगाया जाएगा, 2 cos 2c, cos c प्लस cos d का लगा दो बच्चों, या फिर इसको ऐसे लिख लो, cos 2a प्लस 2b, ये वाला पहले और ये वाला बाद में, प्लस cos 2a माइनस 2b, ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये आ गया, और ये फार्मूला बच्चों होता है 2 cos 2a cos 2b का, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b, और यहां a और b का काम कौन कर रहा है बच्चों, a और b का काम कर रहा है 2 cos 2a, और ये हो गया cos 2b। ठीक है, तो ये फार्मूला सीधे लग गया, तो ये आ गया 4 बच्चों cos 2a cos 2b cos 2c, 4 cos 2a cos 2b cos 2c हो गया बच्चों। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था। अब इसके बाद में तो मैंने 4 वाला बता दिया, अब एक मैं हाफ एंगल वाला आपको बता दे रहा हूं, जिसमें हाफ एंगल बच्चों, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 6 आपको बता रहा हूं, ये भी अच्छा है, sin a प्लस sin b माइनस sin c, sin a प्लस sin b माइनस sin c लाना है, 4 sin a by 2 sin b by 2 cos c by 2, 4 sin a by 2 sin b by 2 cos c by 2। देखिए इसमें मैं ये करूंगा, इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा दूंगा, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और ये sin c चल रहा है अभी। और इस क्वेश्चन में भी बच्चों a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई दे रखा है, कितना दे रखा है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। अब बहुत बार बात हो चुकी, यहां पाई माइनस c लगा दूंगा, अब मैं a प्लस b की जगह लगाया, और ये cos a माइनस b, और ये हो गया sin 2 sin पाई बाई 2, और ये हो गया सही, एलसीएम ब्रैकेट कर दिया, 2 sin पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। ठीक है, sin 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, ये 90 है, ये 90, 1 इंटू 90, तो ये हो गया cos c बाई 2, 1 इंटू 90 माइनस थीटा cos थीटा, और ये बच्चों हो गया cos a माइनस b अपॉन 2, और ये हो गया 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2 हो गया। अब हम लोग 2 cos c बाई 2 कॉमन कर लेंगे, 2 cos c बाई 2 बच्चों कॉमन कर लिया, 2 cos c बाई 2, और 2 cos c बाई 2 कॉमन कर लेने के बाद क्या बचेगा बच्चों, cos a माइनस b अपॉन 2 माइनस sin c बाई 2, ये आ गया। और बच्चों c की जगह हम लोग फिर लगा लेंगे पाई माइनस a प्लस बी, क्यों, कैसे आया,
ए प्लस बी प्लस सी, या तो आप ऐसे कर लीजिए इज इक्वल टू पाई, तो सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी, तो सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी अपॉन टू। ये हो गया बच्चों, ठीक है, 2 cos c बाई टू, और ये हो गया cos a माइनस बी अपॉन टू, और माइनस साइन पाई बाई टू ए प्लस बी अपॉन टू, ये हो गया। और साइन 1 इंटू 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हो गया कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, और ये हो गया माइनस का बच्चों cos a प्लस बी अपॉन, ये आ गया बच्चों। अब इसका फार्मूला आप देखिए क्या बनेगा। इसका फार्मूला ऐसे बनेगा कि 2 cos c बाई टू, और ये हो गया cos a बाई टू माइनस b बाई टू, और माइनस cos a बाई टू प्लस b बाई टू। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग, सबको पता होगा। ये होता है 2 cos c बाई टू, 2 sin a बाई टू, sin b बाई टू, ये होता है फार्मूला। तो आ जाएगा 4 sin a बाई टू sin b बाई टू cos c बाई टू, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 sin a बाई टू sin b बाई टू cos c बाई टू। अब बच्चों ये मैंने आपको बताया। अब आप लोग फिर पूछ रहे थे मुझसे कि टेस्ट किसका है। टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। 20 मार्क्स, तो 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का टेस्ट होगा। उसमें आपको 9 बजे पेपर मिलेगा फ्राइडे को, और 11 बजे के बाद जो आएगा उसमें अपने आप वो लिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, 11 बजे से पहले आप इसको अपलोड कर दीजिएगा उधर से, उसके बाद वाली कॉपी कोई नहीं चेक होगी। और फिर इसको बच्चों डिलीट मत करिएगा जब तक कि हम ना कह दें, ये टेस्ट डिलीट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, टेस्ट सिर्फ पूरा एक चैप्टर है, और वो बहुत लंबा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन बच्चों, और बहुत बेहतरीन और बहुत ज्यादा नंबर देने वाला बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। टेस्ट आप लोग समझ गए होंगे, टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। परसों आपको टेस्ट मिलेगा 9 बजे, बिल्कुल रेडी हो जाइएगा और एक पेपर ले लीजिएगा। पेपर में आपको ऐसे करके लिखना है, मैं उसको बता दूं क्योंकि अब वीडियो नहीं आएगा आपके पास परसों से पहले। ये परसों से पहले नहीं आएगा। ये पेपर ले लिया आपने, अगर आप A4 साइज का रख लें वाइट तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पेज कोई रख लें। और इसमें लिखा फर्स्ट का A आंसर सही है, सेकंड का B सही है, एंड सो ऑन। 20 तक ऐसे ही दे दिए। ठीक है बच्चों, और फिर इसको रिमूव मत करिएगा, डिलीट मत करिएगा। थैंक यू।